अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया मसूद और प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पीटीएम के हवाले से, क्योंकि पीटीएम ने अपनी एक्टिविटीज़ एक बार फिर से जो है वो स्टार्ट कर दी है, लेकिन इस बार मरीम नवाज़ खामोश नज़र आती हैं और शहबाज शरीफ साहब इसको लीड करते हुए नज़र आते हैं। क्या पीटीएम के इत्तेहादियों को समझ आ चुका है कि इनका बयानिया गलत था? इस बार पीटीएम के गुब्बारे में हवा कितनी होगी, यही रहेगा हमारा आज का टॉपिक। और इसमें हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन जुल्फ़िकार राहत साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस वक्त पीडीएम जो है वो एक्टिव नजर आ रहा है, जबकि दूसरी जानब अफगानिस्तान का मामला चल रहा है, तो इस वक्त इसके एक्टिव होने की क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये सियासी बेरोजगारों का एक टोला है और जो इंतजार में है कि उनको बारी मिले, उनको को आवाज दे, उनको को बुला के मिले और उनके साथ को मामला तय करे। देखिए, ये पीडीएम का जब बहुत ज्यादा मोमेंटम था, जब बड़ा एक धरना इस्लामाबाद तक पहुंचा और उसके बाद डिफ्यूज होकर वापस घरों को चला गया, जब इतना बड़ा मोमेंटम कुछ नहीं कर सका, तो अब ये छोटे छोटे जलसे गवर्नमेंट का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मेरी इतला ये है कि कुछ हलकों ने जब लास्ट टाइम फजलुर रहमान साहब धरना लेके इस्लामाबाद पहुंचे थे, तो उनके साथ कुछ चीजें तय की थी। उसमें ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, उसमें ये तय हुआ था कि फजलुर रहमान साहब को और पीडीएम के लोगों को यकीन दिलाया गया था कि इलेक्शन चौथे साल में हो जाएंगे, यानी अर्ली इलेक्शन हो जाएंगे, आप वापस चले जाएं और आप फिक्र ना करें। चूंकि फजलुर रहमान साहब सिस्टम में स्टेक होल्डर नहीं है, पीपल्स पार्टी की एक सूबे के अंदर हुकूमत है, नून लीग की दो जगह पे अपोजिशन लीडर उनके पास है, मरकज में भी पंजाब में भी, तो वो दोनों पार्टी स्टेक होल्डर है। फजलुर रहमान साहब सिस्टम से फारिग है पहली दफा एक अरसे के बाद, तो फजलुर रहमान साहब तो चाह रहे हैं कि शाम से पहले गवर्नमेंट घर चली जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नजर नहीं मुझे आ रहा कि इतना बड़ा मोमेंटम जो पीडीएम का था उस वक्त पीडीएम कुछ नहीं कर सकी, तो आप ये छोटे छोटे जलसों से क्या कर सकेगी। और उसकी एक बुनियादी वजह है कि जब भी कोई तहरीक इस मुल्क के अंदर चली है सादिया, 1977 से ले ले, यानी निज़ाम मुस्तफा की तहरीक से लेके जजेस बहाली तक की तहरीक तक, तमाम तहरीकों के पीछे जब तक इस मुल्क के अंदर तब्दीली लाने वाले हल्के शामिल नहीं होते, सपोर्ट नहीं होती, वो तहरीक कामयाब नहीं होती, वो फेल हो जाती है। तो इस तहरीक के पीछे भी चूंकि उन लोगों का हाथ नहीं था, सपोर्ट नहीं थी, इसलिए ये इन लोगों ने तमाम शोर मचाया, बहुत जोर जोर से जलसे किए, बयानिए जारी किए, लेकिन नतीजा सिफर निकला। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कोई भी तहरीक चलती है तो वो क्या स्लोगन देती है और अवाम उस स्लोगन को कितना एक्सेप्ट करते हैं, तो इनके स्लोगन को भी अवाम की हद तक पसीना ही नहीं मिल सकी। एक स्लोगन था जो था वोट को इज्जत दो और एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक स्ट्रॉन्ग, वो भी इसलिए खत्म हो गया कि जब मरीम साहब चुप हो गई, नवाज शरीफ साहब की वॉइस चुप हो गई, वो टीवी पे नहीं आ सकते, वो बाहर बैठे हुए हैं, तो इसलिए वो चीज भी अवाम ने बायर नहीं की। ठीक है, तो क्या इस बार इनके बयानिया जो है वो पहले से डिफरेंट होगा और क्या और मरीम नवाज भी खामोश नजर आती हैं, तो क्या सही वक्त पर आएंगे जैसा कि पहले होता रहा? सादिया, बिल्कुल आपने सही कहा कि मरीम साहबा के ट्विटर से तो आपको पता है ना आग निकलती है, आजकल आग नहीं निकल रही, बिल्कुल खामोश है। और मरीम साहबा खामोश हैं, वो अपने बेटे की शादी को सेलिब्रेट कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब वहाँ शादी के ऊपर बंगले डाल रहे हैं और जुनैद सफदर साहब वहाँ पे गा भी रहे हैं और बंगले भी डाल रहे हैं, तो अभी वो फैमिली सारी वहाँ मसरूफ है। अब शहबाज शरीफ साहब सामने आ गए हैं, तो शहबाज शरीफ साहब की फैमिली जो है, नवाज लीग जो है, वो बैड कॉप गुड कॉप का एक खेल खेल रही है पिछले कई सालों से। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिनके साथ ये खेल खेला जा रहा था, अब उनको समझ आ गई है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, तो अब वो भी उसी तरह से खेल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि पीडीएम के लिए कोई बड़ी स्पेस है। पीडीएम का ये हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहेगी और ये सारे लोग मुझे लगता है कि अपनी उसी तनख्वाह पे गुजारा करेंगे। सर, इस पर एजेंडा क्या होगा? एजेंडा तो देखिए, जिस तरह पहले स्लोगन्स के साथ आए थे, वो स्लोगन्स तो सारे फारिग हो गए। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नए किसी स्लोगन के साथ आना चाहिए था, अवाम को किसी नारे के ऊपर अट्रैक्ट करना चाहिए था। यानी अब महंगाई की बात हो रही है, करप्शन की बात हो रही है, ना तो गवर्नमेंट का कोई मेजर बड़ा करप्शन का स्कैंडल सामने आया, महंगाई को हुकूमत वैसे एड्रेस कर रही है, यानी बहुत सारे लोगों को अब रिलीफ देना शुरू हो गई है, फाइनेंशियली गवर्नमेंट के मसाइल बेहतर हुए हैं,
तो लिहाजा एक ऐसे वक्त में कि जब गवर्नमेंट डिलीवर करना शुरू हो गई है, फाइनेंस के जो उनके मसले थे वो काफी हद तक खत्म हो गए हैं। कोरोना में ब्लेसिंग ये हुई है कि इमरान खान का जो स्टॉन्स था पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि कोरोना पे उसका एक अच्छा स्टॉन्स था, और पूरी दुनिया में तीसरी नंबर के ऊपर पाकिस्तान आया जिसने कोरोना पे इतना रैपिडली, इतना जल्दी उस पर काबू पाया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। अफगानिस्तान के इशू के ऊपर गवर्नमेंट की भले भले हो रही है, पाकिस्तान के इदारों की भले भले हो रही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ जो लोग थे, जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहे थे, वो उनकी चीखें निकल रही। तो इन हालात के अंदर जब अवाम अफगानिस्तान के इशू पे, अदारों की कामयाबियों पे, हुकूमत की इस परफॉर्मेंस पे सेलिब्रेट कर रही है, तो ऐसे हालात पे मुझे नहीं समझ आती कि ये राइट टाइम है पीडीएम का। इस पे अवाम की अब पहले से भी कम हमायत मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि अवाम बाहर निकलेगी और इनको अप्रिशिएट करेगी। सर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पीडीएम के जो पहले इत्तेहादी थे, क्या आज भी उनके साथ होंगे? जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, हर बार उनके साथ हाथ हो जाता था, तो क्या इस बार भी उनके साथ चलेंगे? और दूसरी जानिब जो है वो आसिफ जरदारी साहब की अगर मैं बात करूं, वो बिल्कुल खामोश नजर आते हैं। देखिए, तमाम लोगों पे करप्शन चार्जेस इतने ज्यादा हैं, नून लीग के लोगों पे, पीपल्स पार्टी के लोगों पे, अवाम को इनसे कोई दिलचस्पी अब नहीं रही। यहाँ या तो ये बड़ा कुछ स्लोगन दे, या बहुत बड़ी बात करें जिसमें अवाम को अपना मुस्तकबिल नजर आए, या तो बहुत बड़ी लीडरशिप सामने लेके आए। मिसाल के तौर पे मरियम साहब आई हैं, और मरियम की बात तो लोग सुनते हैं, बड़ी गुस्से की सीने वाली जो बातें वो करती हैं, वो बयानिए की बात करती है, लोग वाह वाह भी करते हैं। लेकिन देखना ये है कि फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान को जब लीड करने की बात होती है, तो एक तरफ इमरान खान खड़ा है, दूसरी तरफ बिलावल खड़ा है, तीसरी तरफ मरियम खड़ी है। क्या लोग समझते हैं कि इमरान खान की तमाम तर नाकामियों और नालायकियों जो लोग कहते हैं के बावजूद मरियम और बिलावल उनका मुतबादल बन सकते हैं? नहीं। मैं कहता हूँ कि इसलिए नहीं कि दुनिया के अंदर जो पोस्चर इमरान खान का है वो इनका नहीं बन सकता। इनको टाइम लगेगा, अभी 10-20 साल लगेंगे, तो शायद दुनिया के अंदर इनका तारफ और इनकी एक्सेप्टेंस हो जाए। सरेदस्त इमरान खान की एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, तो शायद उसको रगेदा जाता है हर बात में, लेकिन पूरी दुनिया उनकी बात बड़े गौर से सुनती है। सर, जैसे कि पहले होता था कि एक ये सियासत जो है, हुक्मरानी जो है वो बढ़ती थी, फादर के पास है तो बच्चे के पास चलेगी, उसके बाद अगली पीढ़ी के पास चलेगी। क्या अब पाकिस्तान की अवाम समझ चुकी है कि जो स्ट्रगल करके सामने आएगा, जो पाकिस्तान की बात करेगा, वो ही पाकिस्तान पर हुक्मरानी करेगा? मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने ये मिथ तोड़ी है, और जो स्टेटस को ब्रेक करने की वो बात करता है, उसने किसी हद तक उसको ब्रेक भी किया। और माजी के अंदर तो यही है कि विरासती सिस्टम चलता रहा है, और आज लोग इसको डिसलाइक कर रहे हैं। जो पढ़ा लिखा तबका है, जो मिडिल क्लासी है, वो सब लोग इस बात को इसलिए डिस्करेज कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि यार ये क्या तरीका है कि बाप है तो आगे बेटी है, बेटा, उसके बाद दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, भांजा, भतीजा। तो ये कल्चर अब खत्म होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी की बुनियाद पे, काबिलियत की बुनियाद पे लोगों को चीजों को आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये स्टेटस को भी काफी हद तक ब्रेक तो नहीं हुआ, खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन उसको डेंट जरूर पड़ा। जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। इसके साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। कल नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।